Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नज़ारते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है बच्चों को लेके। जी हाँ, अपनी जान बचाने के लिए स्कूल की छत पर 70 बच्चे चढ़ गए क्योंकि चारों तरफ बाढ़ का पानी भर चुका था। ये वाकया झारखंड में जमशेदपुर के सटे सरायकेला जिले की मस्ती की पाठशाला में करीब 70 बच्चे स्कूल की छत पर अपनी जान बचाने के लिए चढ़ गए। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से स्कूल में पानी घुस गया, साथ ही साथ स्कूल के मंदिर में पूरी तरह से पानी भरने के बाद मंदिर डूब गया। इस वजह से बच्चे डर के मंदिर की छत पर चढ़ गए। बता दें कि स्कूल में गरीब बच्चों के लिए मस्ती की पाठशाला तहत एक ऐसा स्कूल बना है जहां पर यतीम बच्चों को पढ़ाया जाता है। जी हाँ, यहाँ के बच्चों के माँ बाप नहीं हैं और उन बच्चों को भी पढ़ाया जाता है जिनके माँ बाप हैं, लेकिन वो हर दिन मजदूरी के लिए शहर आते जाते रहते हैं। इन तमाम बच्चों से फीस भी नहीं ली जाती है। ऐसे में इस भारी नुकसान के बाद सब लोग सरकार से ही उम्मीद लगा के बैठे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही बिहार से, जहां के जहानाबाद में एक 2 मंजिला इमारत देखते ही देखते फौरन गिर गई। जिले के मखदमपुर इलाके में ये बिल्डिंग धराशायी हुई थी। मकान के इस तरह गिर जाने से नेशनल हाईवे घंटों तक जाम रहा है। गनीमत ये रही कि उस वक्त सड़क पर कोई मौजूद नहीं था और न ही घर के अंदर कोई था। लोगों को और क्रेन की मदद से वहाँ पर मलबे को हटा दिया गया है, लेकिन इस हादसे ने काफी ज्यादा लोगों को सदमे भी पहुँचाए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। सबसे पहले भुवनेश्वर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। असल में यास तूफान से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। शुरुआत में वो भुवनेश्वर जाएंगे, वहां से एक बैठक करेंगे। इसके बाद वो बालासोर, भद्रक और पूर्व मिदनापुर भी इलाकों में जाएंगे। इसके बाद आखिर में वो पश्चिम बंगाल जाएंगे और समीक्षा का बैठक यानी कि मीटिंग करेंगे। बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र कारण में एक खतरनाक तूफान आया। वो पश्चिम बंगाल से ओडिशा में तबाही मचाने तक काफी ज्यादा कामयाब रहा। इस तूफान के चलते 20 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। बारिश की वजह से बंगाल में काफी घर टूट गए हैं। अब तक मौतों की खबर 10 से पार हो चुकी है। इतना ही नहीं, बंगाल में 3 लाख लोगों के घर भी इस तूफान में उजड़ गए हैं। वहीं बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाने के बाद अब ये तूफान झारखंड में जा रहा है। इस दौरान हवा की रफ्तार भी 60 किलोमीटर घंटे के हिसाब से हो गई है। तूफान का असर अभी भी हर जगह पे देखा जा रहा है। ऐसे में झारखंड में 21 जिलों में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। जमशेदपुर और धनबाद में तेज हवाएं चलने से कई पेड़ और बिजली के खंभे भी गिर गए हैं। इसकी वजह से 200 से ज्यादा गाँव में अभी तक बिजली भी नहीं आई है। वहीं अगली बड़ी हैरत अंगेज खबर आ रही है नई दिल्ली से, जहां पर दूध के बर्तन में शराब रखकर बेचने के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिमी बंगाल की दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में दूध के बर्तनों में शराब बेचने के लिए 28 साल के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोर्सेस ने बताया कि वेडनेसडे को करीब 9:45 बजे वहां से एक ट्रांसपोर्ट जा रहा था। उसको पुलिस ने मोटरसाइकिल रोक दी। ट्रांसपोर्ट पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी। आरोपी के पास दूध रखने वाले प्लास्टिक के 4 बर्तन थे। ऐसे में जब पुलिस ने उससे नंबर प्लेट के बारे में पूछा तो उसने झेप कर जवाब नहीं दिया। मोटरसाइकिल की जांच करने के बाद मालूम चला कि उस प्लास्टिक के बर्तनों में 40 बोतलें शराब मिली हैं। ये ऐसी शराब थी जो सिर्फ हरियाणा से बिक्री करती थी। आरोपी रोहतक का रहने वाला है। उसे गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल और शराब दोनों को जब्त कर लिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। जी हां, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सोते रहे। उन्हें मालूम था कि अगस्त 2020 में बड़े बड़े देशों ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों को वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जो आज भावुक हो रहे हैं, उन्होंने वैक्सीन शुरू होने से सिर्फ 5 दिन पहले ऑर्डर दिए। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने साफ इल्जाम लगाया कि हमारे प्रधानमंत्री देश की परवाह नहीं करते हैं और ये आंसू झूठे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर लोनी की ट्रेनिका सिटी क्षेत्र में अंसर कॉलोनी में कारोबारी के एक परिवार को बंधक बनाकर उनसे 1 करोड़ रुपए की डकैती को अंजाम दिया गया। ये अंजाम 6 बदमाशों ने मिलकर दिया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद 90 लाख रुपए कैश और करीब 10 लाख की ज्वेलरी बदमाश ले गए।
वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी के जेलों से, जहां पर जेलों की भीड़ को कम करने के लिए 10,000 कैदियों को रिहा कर दिया गया। यूपी के जेलों में 10,000 से ज्यादा लोगों को या तो अंतरिम जमानत या फिर पैरोल दी गई है ताकि कोविड के मामले कम हो जाएं। वहीं 71 केंद्रीय राज्य जेलों से रिहा कहे गए कुल 10,123 कैदियों में ज्यादातर कैदी गाजियाबाद जिले जेल से हैं। वहीं कुछ उसके बाद अलीगढ़ से आते हैं, फिर लखनऊ से और फिर गौतम बुद्ध नगर से। बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद न्यायालय के कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में कैदियों को रिहा करने की मांग की थी, क्योंकि कोविड के केस दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पर गोलीबारी का दोबारा से मामला सामने आया। कैलिफोर्निया के सेंट जोस शहर में फायरिंग में 8 लोगों की मौत हो गई। वही भागते वक्त हमलावर जिसने हमला किया था वो भी ढेर हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा बाकी लोगों के मौत के आंकड़े भी बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग घायल भी आए। हमलावर मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे मार गिराया। इस तरह की गोलीबारियों वाले हादसों ने इतिहास में इस शहर पर काला धब्बा करार कर दिया है। मारे गए लोगों में ज्यादातर लोग ऑफिस वर्किंग थे, जॉब पर जाया करते थे। सुबह के वक्त वो लोग अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे। उनकी जगह दूसरा स्टाफ आ चुका था। पुलिस को शक है कि इस बिल्डिंग के अंदर कुछ विस्फोटक यानी कि बम भी बरामद हो सकते हैं, इसलिए बम डिस्पोजल टीम को मौके पर बुला लिया गया था। वहीं एक और बड़ी दर्दनाक खबर रशिया से आ रही है, जहां पर मजाक में एक लड़की की जान चली गई। जी हां, मजाक में एक शख्स ने लड़की को गोली मारी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात में इस लड़की की जान चली गई। पूरे मामले का वाकया ये है कि लड़की और लड़की का दोस्त साथ में खड़े हुए थे। उसने बताया कि वो क्लास अटेंड करने के लिए आए थे, तभी उसका दोस्त हंसी मजाक करने लगा। बातों में उसने पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। इससे पहले उसने पूछा कि तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। लड़की के इनकार करने पे लड़के ने गोली चला दी। ये गोली वो गोली है जो अक्सर रेस शुरू करने के सिग्नल देने से पहले इस्तेमाल की जाती है। वहीं गोली लगते ही लड़की के सर से खून बहने लगा और वो नीचे गिर गई। इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है एंटीगुआ और बारबुडा से हाल में फरार हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को पड़ोस के डोमिनिका में पकड़ लिया गया है। उसके खिलाफ इंटरपोल ने येलो नोटिस जारी किया है। इसमें प्रधानमंत्री का बयान ये आ रहा है, डोमिनिका के लिए चौकसी को सीधे भारत को सौंपना आसान होगा। हाल ही में एंटीगुआ एंड बारबुडा से भागे हुए इंटरपोल के उसके खिलाफ जारी किए गए नोटिस के बाद पकड़ लिया गया है। पीएनबी घोटाला होने के बाद 2017 में नागरिकता लेने के बाद 2018 से वो एंटीगुआ एंड बारबुडा में ही रह रहा था। ऐसे में एंटीगुआ के पीएम गैसन ब्राउन ने कहा है कि हम चौकसी को वापस नहीं लेंगे। उसने यहाँ से फरार होकर बड़ी गलती की है। हमने इस बारे में भारत सरकार को सूचना दे दी है ताकि उसे सौंपा जा सके। उन्होंने कहा है कि शायद चौकसी नाव के जरिए डोमिनिका पहुंचा था। वहाँ की सरकार हमसे और भारत सरकार के साथ पूरा सपोर्ट कर रही है और ऐसे में हो सकता है कि डोमिनिका उसे सीधे भारत भेज दे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही जम्मू कश्मीर से, जहां पर रोहिंग्या हेल्डिंग सेंटर में कोरोना पॉजिटिव के 53 कैदी पॉजिटिव पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में हिरासत में रखे गए 53 रोहिंग्या मुसलमान कोरोना पॉजिटिव हुए। जिले के हीरानगर ने होल्डिंग सेंटर यानी कि उप जेल में रखे गए बाकी रोहिंग्या मुसलमानों को बचाने के लिए आइसोलेट कर दिया गया है। असल में जम्मू में मार्च में पहले हफ्ते में एक विशेष अभियान चलाया गया था। उस दौरान इलाके में गैर कानूनी ढंग से रोहिंग्या के शिनाख्त भेजे जा रहे थे। उसके बाद मंडे को 3 दिन का कैंप लगाया और सेंटर में ही रह रहे लोगों की जाँच शुरू हो गई। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.